भारत ने बढ़ाया 5 देशों की ओर कदम। हर मुलाकात के पीछे छिपा है एक बड़ा एजेंडा। क्या पीएम मोदी की इस यात्रा से बदलेगा विश्व मंच पर भारत का रुतबा? कुछ यात्राएं केवल सीमाओं को पार नहीं करती, वे इतिहास के पन्नों पर एक नया अध्याय भी लिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 जुलाई 2025 से शुरू हुई 5 देशों की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। एक दूरदर्शी प्रयास जो भारत की वैश्विक भूमिका को नई ऊंचाई देने वाला है। ये केवल राजनीतिक दौरों की श्रृंखला नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ में भारत की मजबूत होती पकड़, रणनीतिक साझेदारियों के विस्तार और सांस्कृतिक जुड़ाव का अद्वितीय संगम है। घाना से लेकर नामीबिया तक प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत के विदेश नीति की नई परिभाषा बन चुकी है। इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत अफ्रीकी देश घाना से होती है। ये पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इतने वर्षों बाद घाना की धरती पर कदम रखा। वहाँ घाना के संसद को संबोधित कर मोदी ने ये साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ एशिया का ही नहीं, अफ्रीका और दुनिया के अन्य हिस्सों का भी भरोसेमंद साझेदार है। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, सुरक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई, जिससे ये तय है कि भारत घाना रिश्ते अब नए मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। अफ्रीका में भारत की मौजूदगी को लेकर जो चर्चा लंबे समय से होती रही है, वह अब ठोस रूप लेती दिख रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे कैरेबियन देश त्रिनिदाद और टोबैगो, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस देश में भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 40 से 45% है और इसी ऐतिहासिक रिश्ते को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री को त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक प्रदान किया गया। उन्होंने वहां की संसद को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारत की संस्कृति, लोकतंत्र और विकास यात्रा का विस्तार से वर्णन किया। ये दौर केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बन गया। एक ऐसा क्षण जहां पूर्वजों की यादें और भविष्य की उम्मीदें एक मंच पर आकर जुड़ गई। फिर प्रधानमंत्री की यात्रा ने दक्षिण अमेरिका का रुख किया, जहां उनका अगला पड़ाव था अर्जेंटीना। ये भारत के किसी प्रधानमंत्री की 57 वर्षों में पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइल के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात न केवल गर्मजोशी से भरी रही, बल्कि बेहद महत्वपूर्ण भी रही। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, कृषि, रक्षा, व्यापार और विशेष रूप से लिथियम जैसे खनिज संसाधनों पर चर्चा की। अर्जेंटीना लिथियम का प्रमुख उत्पादक है और भारत अपनी हरित ऊर्जा नीतियों के लिए इस संसाधन पर निर्भरता बढ़ाना चाहता है। इस सहयोग से दोनों देशों के बीच न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत को नई दिशा मिलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे ब्राजील, जहां उन्होंने रियो दी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स सम्मान में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शासन और स्वास्थ्य जैसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के व्यापार को $20 मिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा। ब्राजील भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं कूटनीतिक संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा ने इन रिश्तों को और गहरा करने का काम किया। यात्रा का आखिरी पड़ाव था अफ्रीकी देश नामीबिया, जहां भारत की यादें पहले से ही बसी हुई है। 2022 में भारत ने यहीं से चीते लाकर अपने वन्य जीव पुनर्वास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की संसद को संबोधित किया और राष्ट्रपति नेटुम्बो नांदी नतेवा के साथ मुलाकात की। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की लगभग 27 वर्षों में पहली यात्रा थी। दोनों देशों ने खनन, हीरे की प्रोसेसिंग, रक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने का संकल्प लिया। खास बात यह रही कि इस यात्रा के दौरान भारत नामीबिया व्यापार को $600 मिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा केवल राजनीतिक कार्यक्रमों का सिलसिला नहीं थी, बल्कि यह भारत के वैश्विक दृष्टिकोण की सशक्त झलक भी थी। ये एक ऐसी रणनीतिक योजना थी जिसके माध्यम से भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह न केवल एक उभरती महाशक्ति है, बल्कि एक जिम्मेदार, भरोसेमंद और दूरदर्शी साझेदार भी है। 8 दिनों की इस यात्रा में इन महाद्वीपों की धरती पर कदम रखकर प्रधानमंत्री ने न केवल द्विपक्षीय रिश्तों को नया जीवन दिया,
बल्कि भारत को ग्लोबल साउथ का स्वाभाविक नेता भी सिद्ध किया। इस पूरे दौरे की सबसे दिलचस्प बात ये रही कि हर देश की संसद में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी तो वहां सिर्फ तालियों की गूंज नहीं थी, बल्कि उम्मीदों की एक नई लहर भी थी। एक उम्मीद कि भारत न सिर्फ बोलेगा बल्कि साथ चलेगा। ये यात्रा इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक विदेशी दौरे के रूप में दर्ज नहीं होगी, बल्कि वह एक मजबूत, आत्मविश्वासी और दूरदर्शी भारत की पहचान के रूप में याद की जाएगी। पीएम मोदी की इस कोशिश और पहल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।